तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि धातु तथा अधातु क्या होती हैं। लेक्चर नंबर 9 में हमने आपको पढ़ाया है धातु क्या होती हैं और लेक्चर नंबर 10 में हमने आपको पढ़ाया है अधातु क्या होती हैं। आज आपके सामने लेक्चर नंबर कितना आया है? 11 आया है। आज के लेक्चर में स्पेशली जो बात होगी वो होगी धातु तथा अधातु पूरे यूनिवर्स में, पूरे प्राकृतिक में या यूनिवर्स में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कैसे कैसे धातु प्राप्त हुई थी प्राचीन काल में, ये धातु कैसे प्राप्त होती हैं और धातु कहाँ मिलती हैं, इस पृथ्वी पर या प्राकृतिक में। तो आज की जो क्लास रहेगी वो इसी बात पर रहेगी, धातु की प्राप्ति कहाँ से हुई है, धातु की प्राप्ति कहाँ से हुई है। अब मैं इस क्लास में स्पेशली बात करूँगा कि धातु जल में धातु कौन सी होती हैं, प्राकृतिक में धातु कौन सी होती है, वायु में अधातु कौन सी होती है, धातु कौन सी होती है, सारी बातें आज इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज की जो लेक्चर नंबर जो 11 रहेगा जिसमें स्पेशली पढ़ाया जाएगा खनिज तथा अयस्क, जो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खनिज तथा अयस्क। तो ये आपको बोर्ड पे ग्राफ दिखाई दे रहे होंगे। देखो ये बोर्ड पे आपको अगर ग्राफ दिखाई दे रहे हो तो देखो ये ग्राफ, किस ग्राफ की बात करेंगे हम। ये सब क्या है? ये सब जो है, ये जो ग्राफ है इसको बोलते हैं हम खनिज या इसको हम बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं इसको? देखो अयस्क। इनके हम इस लेक्चर के अंदर इसकी हम बात करेंगे कि खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। सारी बातें जो है इस लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये आयरन पायराइट है, ये कॉपर पायराइट है, ये सब जो है हमारे पास, ये जितने भी हैं तो आपको दिखाई दे रहे हैं, सब क्या है? ये सब खनिज या अयस्क है। तो इनमें से धातु निकल कर आती हैं। इनमें से क्या निकल कर आती हैं? धातु तथा अधातु निकल कर आती हैं। अब हम इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में और लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 में हम छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे और उसमें आपको सारी बात बताएंगे कि धातु कैसे प्राप्त होती है, धातु को जब प्राप्त हो जाती है धरती के अंदर धातु, या धातु जो मिलती है हमें पृथ्वी पर, उसके बाद हम शुद्ध धातु कैसे निकालते हैं। तो सारी प्रक्रिया इस चैप्टर लेक्चर नंबर 11 में बताएंगे कुछ बात, कुछ लेक्चर नंबर 12 में और कुछ बताएंगे लेक्चर नंबर 13 में। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11 में कि धातु की प्राप्ति कैसे होती है। देखो ऊपर लिख रखा है धातुओं की उपस्थिति या प्राप्ति। धातु कहाँ प्राप्त होती हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया है। और यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक बनेंगे आपके, ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन है सब बहुत आते हैं। यहाँ तक कि आपको सिर्फ 10th क्लास के लेवल नहीं, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, उससे आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ये क्लास। सिलेबस हमारा 10th क्लास है, लेकिन आगे आने क्लासों के अंदर भी क्या होता है? यूज़फुल क्लास होती है। तो आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो लिख रखा है धातु की उपस्थिति या प्राप्ति। धातु कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो लिख रखा है हमारे यूनिवर्स विभिन्न तत्वों से मिलकर बना हुआ, यानी कि पूरा हमारा जो यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है, जिनमें बहुत से तत्व हमें ज्ञात हैं। बहुत से तत्व हमें ज्ञात हैं। अब तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक लगभग 118 तत्वों की क्या हो चुकी है? खोज हो चुकी है, जिसमें कि 92 धातुएं हैं। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि 89 से लेकर 92 क्या होती हैं? धातु होती हैं। 18 से 22 क्या होती हैं? अधातु। 18 से 22 क्या होती हैं? देखो अधातु। जबकि 7 क्या होती हैं? उपधातु होती हैं। 7 क्या होती है? देखो उपधातु होती हैं। पिछले लेक्चरों में मैंने आपको सब बात बता दी थी। देखो मैंने तो अब तक पूरे यूनिवर्स के अंदर अब तक लो 118 तत्वों की खोज हो चुकी, जिसमें से 89 से लेकर 92 धातु हैं, 18 से लेकर 22 अधातु हैं और 7 क्या है बताओ? उपधातु हैं। अगर हम बात करेंगे सभ्यता में धातुओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभ्यता यानी कि हमारे जीवन में धातुओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। जैसे कि आप सपोज करो कॉपर का बहुत ज़्यादा योगदान है, जिसको हम बोलते हैं तांबा, चांदी, सोना, आयरन, लोहा, या पीतल धातु होती है, मिश्र धातु होती है। हमारे जीवन में, यानी कि हमारी पूरी सभ्यता में जो जीवन हम जी रहे हैं, इस जीवन में धातुओं का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो यहाँ लिख रखा है देखो, सभ्यता में धातुओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसमें कि एल्युमिनियम या कॉपर, एल्युमिनियम ले लो, कॉपर जिसको हम तांबा बोलते हैं, और ये गोल्ड सोना, ये सिल्वर जिसको चांदी बोलते हैं, ये जेडन जिसको जिंक बोलते हैं, और जिंक को हम जस्ता भी बोलते हैं। और ऐसे ही हमारे पास पीबी, टाइटेनियम और बताओ आयरन आदि धातु मुख्य हैं हमारे जीवन के लिए। हमारे जो सभ्यता यानी कि हमारा जो जीवन चल रहा है, इसके लिए सभी धातु क्या है? बहुत ज़्यादा इनका महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आगे देखते हैं, देखो इन ज्ञात 118 तत्वों में 92 तत्व भी प्राकृतिक में पाए जाते हैं। 92 तत्व ही प्राकृतिक में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, प्राकृतिक में कितने तत्व पाए जाते हैं? ओनली 12, 92। अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118, जिसमें कि धातु कितनी है? 89 से 92। अधातु कितनी है? 18 से लेकर 22। और उपधातु कितनी है? 7। अब तक कितनी खोज हो चुकी है धातुओं की? अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? तो 118
यानी कि 118, जिसमें ओनली 92 ही तत्व कहाँ पाए जाते हैं बताओ? 92 तत्व ही कहाँ पाए जाते हैं? प्राकृतिक में। बाकी तत्व किसने बनाए हैं? प्रयोगशाला के अंदर साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हैं, तथा शेष प्रयोगशाला में विभिन्न नाभिक के अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हमारी पृथ्वी यानी कि भूपर्पटी। देखो हमारी पृथ्वी जो हम बोलेंगे उसको साइंस में बोलेंगे भूपर्पटी, धातुओं का प्रमुख स्रोत है। यानी कि जो हमारी धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, उसमें बहुत सारी धातुएं मिलती हैं। तो यहाँ लिख रखा है देखो, हमारी पृथ्वी भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है। समुद्र जल में धातुओं का समुद्र जल भी धातुओं का स्रोत है। प्रकृति के धातुओं दो अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कि प्रकृति में धातु दो अवस्था में पाई जाती हैं। सही है, प्रकृति में धातु कितनी अवस्था में पाई जाती हैं? दो अवस्था में पाई जाती हैं। नंबर एक अगर हम बात करेंगे देखो, मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में इन फ्री और निगेटिव स्टेट। यानी कि कहने मतलब यह है कि ऐसी कौन सी धातुएं जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो किसी के साथ नहीं मिक्सचर होती, वो सिर्फ मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो देखो बात को समझो, वे ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं प्राकृतिक में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, जैसे कि सिल्वर, जैसे कि प्लेटिनियम, और यहाँ के लिख रखा है कॉपर। तो ऐसी धातु जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और कम क्रियाशील होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे कि और लिख रखें एग्जाम्पल हम पीडी, या एग्जाम्पल पीटी लिखा हुआ है इस जगह। देखो ये क्या होती हैं? ये कम क्रियाशील होती हैं, जैसे कि हमारे पास Hg बहुत कम क्रियाशील होती हैं। देखो ये क्वेश्चन आई है। ठीक है, अभी जब मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, देखो यहाँ पर लिखा आइया, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम या आयरन या जिंक या कॉपर या पीबी ETC यानी कि आदि। तो ये धातु वे धातु होती हैं जो कि किस रूप में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं संयुक्त रूप में। किस रूप में पाई जाती हैं? संयुक्त रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो वे धातु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, किसी और धातु के साथ पाई जाती हैं, उनको कौन सी धातु बोलते हैं? उनको संयुक्त धातु बोलते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर और लेड। कुछ धातु प्राकृतिक में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातु ऐसी हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी और संयुक्त अवस्था में पाई जाएंगी, जैसे कि कॉपर। बताओ, कॉपर मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन और कॉपर किसी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और कॉपर किसी अयस्क के साथ भी मिलकर पाया जाता है, जैसे कि कॉपर पायराइट। ये देखो ये क्या है? ये इस आयरन कॉपर धातु का ये कौन सा रूप है? ये संयुक्त रूप है। कौन सा रूप है? ये संयुक्त रूप है। जबकि ये क्या है? ये मुक्त रूप है। तो कुछ धातु ऐसी होती हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि फ्री अवस्था में, और किसी के साथ मिलकर भी पाई जाती है, जिसको हम बोलेंगे संयुक्त अवस्था में। तो कुछ धातु होती हैं जो मुक्त अवस्था में होती हैं और संयुक्त अवस्था में होती हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे कि सिल्वर, आयरन और कॉपर आदि। ठीक है, जल में इन हाइड्रोस्फीयर, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जल में कौन कौन सी धातु पाई जाती है जल में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो जल में कौन कौन सी धातु पाई जाती हैं। तो देखो जल में हमारी पृथ्वी पर लगभग 75% क्या है? जल है। हमारी पृथ्वी पर लगभग कितना परसेंट? 75% क्या है बताओ? जल है। समुद्र जल में बड़ी मात्रा में विभिन्न तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन, जैसे कि आयोडीन, ये लिख रखा है ब्रोमीन, और ये लिख रखा है आयोडीन, और ये लिख रखा है क्लोरीन, या सोडियम, या पोटेशियम, या लिथियम, या आयरन। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी पर 75% जल है, उसमें भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। जैसे तत्व की बात करेंगे तो ब्रोमीन भी जल के अंदर पाया जाता है, आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और फ्लोरीन। और प्राकृतिक गैसें भी कहाँ पाई जाती हैं? प्राकृतिक गैस जो होती हैं, जो प्राकृतिक गैस होती है कहाँ पाया जाता है? वो समुद्र जल में पाया जाता है। तेल की अगर हम बात करेंगे, केरोसिन का तेल ले लो, या और भी ऑयल होते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र जल के अंदर पाए जाते हैं। कोयला, सल्फर आदि कहाँ पाए जाते हैं? ये वह धातु हैं जो कि किसमें पाई जाती हैं? वो जो जल के अंदर पाई जाती हैं। जल की जो नीचे वाली परत होती है, उसके अंदर ये धातु ये पाए जाते हैं, कोयला या सल्फर या तेल वगैरह। और जल के अंदर कौन सी धातु मिक्सचर होती हैं? तो बच्चे ये लिख रखा है, देखो कौन सी तत्व मिक्सचर होती हैं। समुद्र जल में विभिन्न धातुओं जैसे जिंक, कॉपर, निकिल आदि का भी बड़ा स्रोत है। यानी कि समुद्र जल जो होता है, जिसमें जिंक भी मिलेगी, कॉपर भी मिलेगा और निकिल भी मिलेगा। समुद्री नरफूल
में विभिन्न अकार्बनिक जैसे कि सोडियम, ये देखो ये लिख रखा है, लिख दूंगा NaIO3 या Na सोडियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोटाइड, ये लिख रखा है सोडियम आयोटाइड, ये लिखा है सोडियम आयोडाइड और ये लिख रखा है सोडियम क्लोराइड। तो ये बेधातु हैं या ये बेयौगिक हैं जो कि समुद्री नलफूल में पाए जाते हैं, समुद्री नलफूल में पाए जाते हैं। ऐसे ही देखो नीचे लिख रखा है समुद्र में पाए जाने वाले इन तत्वों का स्रोत विभिन्न अग्नेय जिन पर मौसमी प्रभाव से ये तत्व घुलनशील यौगिक के रूप में भी आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास अग्नेय सेल कौन कौन से तत्व होते हैं, अग्नेय सेल कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और एल्युमिनियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि अग्नि सेल कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और बताइए एल्युमिनियम। ये अग्निशय का मतलब ये होता है जब मौसमी प्रभाव यानी कि मौसम का जब प्रभाव पड़ता है तो ये घुलनशील होने के कारण ये यौगिक के साथ ऊपर आ जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अग्निशैल बोलते हैं। वर्षा के जल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में पाई जाती है। वर्षा का जो जल होता है, वर्षा के जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। देखो ये नीचे लिख रखा है यहाँ पे। आगे अगर हम बात करेंगे, आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ है कि समुद्र तल पर मैंगनीज कण भी पाए जाते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये आधुनिक यानी कि आज की खोज, जो आधुनिक माने होता है आज की जो खोजों द्वारा ज्ञात हुआ है कि समुद्र के तल पर मैंगनीज के कण भी पाए जाते हैं। जो Mn तथा Fe के ऑक्साइड एवं CuNi तथा CO2 से होते हैं, यानी कि यह जो है इनके साथ होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, देखो आगे देखेंगे हम 5वीं बात करेंगे, तो 5 पॉइंट की बात करेंगे। वायुमंडल में एटमॉस्फेयर की अगर बात करेंगे हम, वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। कई फ्री क्वेश्चन आपने 6, 7, 8 में काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा आपने। 9th में आपके टीचर ने बताया होगा कि वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कई फ्री आपने देखा होगा। तो देखो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसीय मिश्रण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय मिश्रण है, ये जो चारों ओर जो गैसीय मिश्रण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 78% कौन सी गैस पाई जाती है, देखो 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। देखो 78% नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और 21% ऑक्सीजन गैस और 1% अन्य गैसें होती हैं। 1% कौन सी गैसें होती हैं, अन्य गैसें होती हैं। याद रखेंगे वायुमंडल में जो तत्व पाए जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस कितने % पाई जाती है, 78%। 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस, और 1% क्या पाई जाती है, अन्य गैसें पाई जाती हैं। फिर ये लिख रखा है भू प्रॉपर्टी यानी कि पृथ्वी। भू प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी पृथ्वी जहाँ पर हम खड़े हैं। भू प्रॉपर्टी पृथ्वी में तत्वों की प्रतिशत उपस्थिति सबसे ज़्यादा है हमारी धरती पर जहाँ पर हम खड़े हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कौन सा तत्व पाया जाता है, पहली बात तो युक्त। तो सबसे ज़्यादा तत्व जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। कितने % पाया जाता है, 50%। जहाँ पर हम खड़े हैं पृथ्वी पर, उसमें 118 तत्व हमने ज्ञात कर लिए, 118 तत्व ज्ञात कर लें। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। उससे कम मात्रा में सिलिकॉन 26%। देखो यहाँ लिख रखा है तत्व का संकेत, ये क्या लिख रखा है, तत्व के संकेत, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है, ये एल्युमिनियम है, ये आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, टाइटेनियम है, क्लोरीन है और फास्फोरस है। ऐसे ही क्या रखा है, नीचे लिख रखा है, देखो प्रतिशत काय में, भार में। ऑक्सीजन कितने % पाया जाता है, 50%। सिलिकॉन कितने % पाया जाता है, 26%। एल्युमिनियम कितने % पाया जाता है, 7.5%। आयरन कितने % पाया जाता है, 4.7%। कैल्शियम कितने % पाया जाता है, 3.4। सोडियम 2.6, पोटेशियम 2.4, मैग्नीशियम 1.9, हाइड्रोजन 0.9, टाइटेनियम 0.6, क्लोरीन 0.2 और फास्फोरस 0.1। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है, सबसे कम जो तत्व पाया जाता है उसका नाम होता है फास्फोरस। अब बच्चे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है अधातु। ऑक्सीजन क्या है, अधातु। और सिलिकॉन क्या है, ये है उपधातु। ये क्या है, उपधातु। जो धातु तथा अधातु दोनों कार्य करती हैं उसे उपधातु बोलते हैं। और एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम है धातु। एल्युमिनियम क्या है, धातु। ठीक है, तो
पहली बात तो ये बात आ गई समझ में हमारे कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा पाया जाता है। सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फास्फोरस पाया जाता है। अब मैं यहाँ पे 3 बातें और कर रहा हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 110% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये हर जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बेर बेर आता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा अधातु कौन सी होती है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में अधातु कौन सी होती है, ये धातु कौन सी होती है या फिर उपधातु कौन सी होती है। तो देखो मैंने यहाँ नोट लिख रखा है, नोट भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु है। कितने % पाई जाती है ऑक्सीजन, हम लिखेंगे यहाँ पे 50%। कितना %? 50%। एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु है। कितना % एल्युमिनियम होता है? 7.5%। देखो कितना, 7.5%। देखो एल्युमिनियम कितने % पाया था, एल्युमिनियम पाया था 7.5%। ठीक है, अब बात करेंगे सिलिकॉन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। सिलिकॉन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अधातु है। सिलिकॉन क्या है? अधातु। तो ये कितना % होता है? ये होता है 26%। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये बताओ कि कौन सी अधातु जो कि सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन। कितना %? 50%। कौन सी धातु जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो हम बोलेंगे एल्युमिनियम। कितना %? 7.5%। कौन सी उपधातु, उपधातु क्या होती है जो कि धातु तथा अधातु दोनों कार्य करती हैं, तो कौन सी ऐसी उपधातु है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो हम बोलेंगे सिलिकॉन। कितना %? 26। ओनली 10 मिनट का होगा और उस लेक्चर के अंदर 10 मिनट के अंदर हम सारे जितने भी आयक्स होते हैं, जितने भी आयक्स हैं उनको याद कराएंगे ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ हम आपको अगले लेक्चर के अंदर याद कराएंगे, जिससे कि आपको आसानी से 10 मिनट के अंदर सारे आयक्स याद हो जाए।